नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। गांव आज तक में आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी दिखाएंगे जहां रहस्यमयी आग की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। घर में रखे सामान अपने आप जलने लगे हैं। घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर अपने आप चलने लगता है। पिछले 1 महीने में आग से गांव के 150 से ज़्यादा घर जल चुके हैं। तो क्या है गाँव में रहस्यमयी आग की कहानी? रहस्यमयी आग से गांव में हाहाकार। अचानक गांव में लग जाती है आग। अपने आप जलने लगता है सामान। आग के डर से पानी में रखे बर्तन, सामान जितना है घर का सब सामान जल गया और जो भी बचा है शेष मैंने पानी में डाल रखा है। आग के डर से जमीन में गाड़े बिस्तर। रहस्यमयी आग से क्यों जल रहा है गांव? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के एक गांव में पिछले 1 महीने से हाहाकार मचा हुआ है। आग का खौफ इस कदर है कि लोग अपने सामान को ज़मीन में गाड़ कर रख रहे हैं। गांव वालों का दावा है कि आग कभी भी कहीं भी लग जाती है। सुनने में किसी को भी इस बात पर और इस कहानी पर विश्वास नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि उस गांव में ऐसा हो रहा है और इसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी के गांव पोथेपुरवा में इन दिनों हर तरफ ऐसा ही माहौल है। एक रहस्यमयी आग से गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। रह रहकर एक घर में लग रही इस आग की वजह से अब तक करीब 150 घर जलकर राख हो चुके हैं। घर वालों के मुताबिक गांव में बबलू सिंह के घर में पिछले 1 महीने से इसी तरह से अचानक आग लग जाती है। कभी अलमारी में रखे कपड़े जलने लगते हैं तो कभी घर का सामान। बार बार आग लगने की वजह से घर का सारा सामान जल चुका है। बचे हुए सामान को आग से बचाने के लिए ये लोग उसे या तो पानी में डुबा कर रख रहे हैं या जमीन में गाड़ कर। 10 मार्च से आग लग रही है सर। सामान जितना है घर का सब सामान जल गया और जो भी बचा है शेष मैंने पानी में डाल रखा है। और सर जो भी मतलब जला हुआ सामान ऊपर रखे बार बार जलने लगता तो हमने उसको सर मिट्टी में दबा रखा है। खाने के लिए हमारे घर में जो धान भरे थे वो भी जल गए। आटा चावल ऐसे जलता जैसे लग रहा है पेट्रोल जल रही। कपड़े भी सब जल गए। जो मतलब साड़ी हम पहने हैं इसी साड़ी से बच्चे के पास एक नेकर तक नहीं है। गाँव वालों के मुताबिक करीब 1 महीने पहले गांव में बबलू सिंह के घर में आग लगने से अचानक हाहाकार मच गया था। पहली बार लगी आग को लोगों ने लापरवाही की आग माना, लेकिन उसके बाद खुद ब खुद 1 दर्जन से ज्यादा बार आग लग चुकी है। अब तो हालात ये है कि घर में रखे सामान अपने आप जलने लगते हैं। तो अपने आप जलने लगा। अब तो तुम लोगों समय सच्चाई आई। घर वालों के मुताबिक घर में न सिर्फ अपने आप आग लग रही है, बल्कि घर के सामने खड़ा ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट होकर चलने लगता है। इसकी शिकायत पुलिस से भी की गई है। घर में 1 महीने से लगभग आगजनी घटना हो जा रही है। अपने आप आग लग जा रही है और ट्रैक्टर जो है स्वयं स्टार्ट हो जा रहा है। तो इस संबंध में जो है प्रार्थना पत्र के संबंध में जांच की जा रही है। आग की वजहों को लेकर पुलिस भी परेशान है। गांव वाले इसे भूत प्रेत का साया मान रहे हैं। क्या यहाँ भैया आग लग रही है 3 महीनों से न साक जो है भूत प्रेत वाली आओ तो सकता है कि हाँ जादू वगैरह हो सकता है। यही तो सब लोग कह रहे हैं। पंडित जी ने भी यही बताया कि किसी घोरी ने कर दिया है तुम लोगों के ऊपर। बबलू के घर में लग रही इस आग की आंच अब गांव के दूसरे घरों पर भी पड़ने लगी है। रविवार की दोपहर लगी आग की चपेट में आकर गांव के 150 से ज्यादा घर जल गए। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि ये किसी की शरारत है या फिर वाकई इस आग के पीछे वो सच है जो गांव वाले कह रहे हैं। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।
और इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर खीरी के कलेक्टर आकाशदीप जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, ये आखिर मामला है क्या आग का? क्यों लग रही है, कैसे लग रही है, क्या जानकारी है आपके पास सर? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है, ये वहाँ पर एक शख्स है श्री बबलू जी, जो कि पोथेपुरवा गांव है, बिजवा ब्लॉक में हमारे जी तहसील गोला में। जैसा कि रिपोर्टेड है कि इनके पिछले 2 महीने से कई बार ये कह रहे हैं कि इनके घर पे अचानक से आग लग जा रही है। इस मामले को अभी चूंकि कुछ ही दिन पहले हमारे संज्ञान में आया है, मैंने अधिकारियों से दिखवाया है जी, वो इसकी पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी मौके पे इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये आग क्यों लग रही है। अभी मतलब किसी के सामने जी आग नहीं लगी है, पहले से लग चुकी है, उसके बाद बताया गया। आकाशदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका आज तक से बातचीत करने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आकाशदीप लखीमपुर खीरी के कलेक्टर थे, जिन्होंने कहा कि हम जांच करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का एक खेल चल रहा है। देवी मां को खुश करने के नाम पर भक्तों पर जुल्म हो रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आस्था के नाम पर मौत का खेल, देवी को खुश करने के नाम पर अंधविश्वास का खेल, भूत भगाने के नाम पर जलती आग में झुलसाने का खेल, रूह कंपा देने वाली ये तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद के गांव डंडिया मई की हैं। हर साल यहाँ पर भूत भगाने और देवी को खुश करने के नाम पर होता है मौत का खेल। कोई अपने जिस्म में नुकीला त्रिशूल आर पार करता है, तो किसी को भूत भगाने के नाम पर जबरन जलते हवन कुंड में धकेला जाता है। चैत्र नवरात्र के बाद फिरोजाबाद के डंडिया मई गांव में इस मंदिर में उन भक्तों का तांता लग जाता है जो किसी न किसी परेशानी से घिरे होते हैं। उनकी इस परेशानी का फायदा उठाते हैं यहाँ पर जमा होने वाले तांत्रिक और पुजारी। चाबुक मारते हैं पीठ में गरम करके जी, और जीभ में त्रिशूल घुसते हैं, पार हो जाता है, गालों में घुसते हैं, पार हो जाता है, पर लेकिन खून नहीं निकलता है, कोई परेशानी नहीं आती है। दूर दूर के भक्त लोग आते हैं, मनोकामना पूरी होती है सबकी। पुजारी यहाँ आने वाले भक्तों को तर्क देते हैं कि उन्हें देवी ने ऐसी शक्ति दी है, अगर वो किसी के जिस्म में त्रिशूल आर पार कर दे तो भी उसके जिस्म से खून नहीं निकलेगा। पुजारी यहाँ आने वाले अंध भक्तों को ऐसा करने के लिए उकसाते हैं। देखिए कैसे ये पुजारी इस शख्स की जीभ में नुकीला त्रिशूल आर पार कर रहा है। देखिए जब इसकी जीभ से पुजारी ने त्रिशूल निकाला तो ये कैसे छटपटाने लगा। डॉक्टरों के मुताबिक जरा सी चूक अंध भक्तों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बहुत शार्प एज होगी, बिल्कुल शार्प एज और बहुत कम जिसकी मोटाई हो, यानी कि जैसे सुई जैसा पतला है या थोड़ा सा मोटा है तो उससे ब्लड नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी टिश्यू वहीं की वहीं अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। यानी कि प्रेशर पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाएगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी। गांव हमारा श्रद्धा रखता है माँ से जी, और यहाँ से दूर दूर के भक्त आते हैं और दूर दूर के लोग अपनी इच्छा लेके आते हैं, इच्छा लेकर उनकी इच्छा पूरी होती है। ताज्जुब की बात तो ये है कि मनोकामना पूर्ति के लिए हर साल सजने वाले अंधविश्वास के इस मेले की पुलिस प्रशासन को भी पूरी जानकारी है। उसके बावजूद इसे रोकने की कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। सवाल ये भी है कि फिरोजाबाद प्रशासन क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, आज तक। कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, देखी होगी आपने। इस फिल्म में सलमान खान को लेकर कश्मीर की एक दरगाह पर एक गाना भी शूट हुआ था। उसी दरगाह पर इन दिनों एक अनोखा उत्सव चल रहा है। जम्मू कश्मीर के गांवों से आए किसान इस दरगाह पर एक अनोखी दुआ मांग रहे हैं।
हाथ में मशाल और हर तरफ जश्न का माहौल। ऊपर वाले को मनाने के लिए किसानों की अनोखी आराधना। परंपरा निभाकर किसानों ने की अच्छी बारिश की कामना। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम की। यहाँ पर मशहूर दरगाह हजरत जैनुद्दीन वली के दर पर हर साल की तरह इस बार भी मनाया गया जूल उत्सव। हाथ में मशाल लिए किसानों ने परंपरा के मुताबिक जश्न मनाकर हजरत जैनुद्दीन अवली से दुआ मांगी कि इस बार अच्छी बारिश हो और उनके खेतों में फसलें लहलहाएं। तो बता दें कि ये वही दरगाह है जहां पर फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी और ये गाना फिल्माया गया था। में जो बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी यहाँ सलमान खान की, और उन्होंने एक यहाँ कवाली गाई बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद, जो बाद में बहुत हिट हो गई। उन्हें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सलमान खान ने बढ़ाया। तमाम मर्द-जन आते हैं, लोग आते हैं, तमाम गाँव से, तमाम पूरी कश्मीर वादी से आते हैं। यहाँ पर एतकाद के नाम पर उनके मकासद हल होते हैं। शबखानी होती है, दूसरे दिन सूर चरागाह होता है। परंपरा के मुताबिक ठंड का मौसम खत्म होने के बाद किसान नई फसल की बुआई से पहले अच्छी बारिश की दुआ मांगने हजरत वली की दरगाह पर आते हैं। रात के वक्त लोग हाथ में मशाल लिए परंपरा के मुताबिक जश्न मनाते हैं और फिर मोमबत्ती जलाकर दुआ करते हैं कि इस बार मौसम खेती के मुताबिक रहे। यहाँ बड़ी इक्कत मन से आया हूँ बुजुर्ग की हाजिरी देने के लिए यहाँ पे इनकी बारगाह में। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी यहाँ कबूल करे। स्थानीय लोगों के मुताबिक बजरंगी भाईजान फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने भी हिट एंड रन केस से बरी होने के लिए दरगाह में मत्था टेका था। कोर्ट से बरी होने के बाद सलमान ने इस दरगाह को चंदा भी दिया था। बजरंगी भाईजान फिल्म में दरगाह का जिक्र होने के बाद से यहाँ पर आने वालों की तादाद बढ़ गई। इस बुलेटिन में यानी कि गांव आज तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की